हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सिंपल लीनियर इक्वेशंस पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, यानी कल का जो मैंने क्लास करवाया था उस लेवल के बाद वाला क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 8x माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम 8x इक्वल टू के उस पार एक माइनस 2x है, उसको मैं इस तरफ ले आता हूँ तो प्लस 2x विल गिव यू 9 माइनस 3 जो है प्लस 3 बन जाएगा। इसके बाद होगा 8x प्लस 2x 10x विल गिव यू 9 प्लस 3 12। x यहाँ से निकालूंगा तो 12 बाई 10, 2 के टेबल से कटेगा 6, 2 के टेबल से कटेगा 4, तो x इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, 6 बाई 5 इज द आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझा रहे हैं। 8x के पास 2x आ जाएगा, यानी 2x को मैं 8x के पास ले आता हूँ, साइन बदल गया, 9 था और माइनस 3 बन गया प्लस 3, तो 10x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 बाई 10 यानी 6 बाई 5। क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बता रहा है, 7 माइनस 5x 5 माइनस 7x। करेक्ट। नाउ यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माइनस 5x को लिखूंगा और ये जो माइनस 7x है यहां आकर के प्लस का 7x बन गया, इक्वल टू 5 यहीं पर रहेगा और प्लस 7 जो है वो इस तरफ चला जाएगा, माइनस 7। नाउ माइनस 5x प्लस 7x, 7x से 5x चला गया तो क्या होगा 2x, और 5 माइनस 7 क्या बचेगा, माइनस 2। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, x निकालेंगे, माइनस 2 बाई 2 दैट इज माइनस 1। देखिए क्लियर हुआ, ये आंसर आपका आ गया। 7 माइनस 5x इक्वल टू 5 माइनस 7x। तो आपको क्या करना है, माइनस 5x को यहीं रखना है, इक्वल टू के उस पार जो माइनस 7x था उसको यहाँ पर लेके आना है, 5 और प्लस 7 विल गो देयर, इट बिकम माइनस 7। यहाँ से किसका साइन बड़ा है, 7 का, 7 से 5 किया 2x इक्वल टू माइनस 2, सो x विल बी माइनस 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बता रहा है, 2x माइनस 2 प्लस 3 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी डू, 2 के साथ x को मल्टीप्लाई करूंगा 2x, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4, प्लस 3 के साथ 4x को मल्टीप्लाई करूंगा 12x, प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, आप देखिए 2x और 12x एक जगह है, माइनस 4 और माइनस 3 को मैंने एक साथ अरेंज किया, 12 और 2 क्या हो जाएगा 14x, माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। नाउ अब हम जैसे कि जानते हैं कि नंबर विल गो दैट साइड, तो 14x इक्वल टू 7 हो जाएगा, है ना, माइनस 7 चला गया 0 के पास एंड इट बिकम प्लस 7। एंड फ्रॉम हियर मैं x निकालूंगा तो याद रखना है कि 7 बाई 14 लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 14 बाई 7 लिखते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, 7 को पहले लिखना है, 14 जो है वो नीचे चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, सो x इक्वल टू 1 बाई 2 इज द आंसर। करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसे आप लोग कॉपी करिए। क्लास 6 और 7 के स्टूडेंट्स इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4, x बाई 2 x बाई 4 1 बाई 8। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट टेक आउट एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, 2 का टेबल में 4 2 टाइम्स आएगा और 2 से x को मल्टीप्लाई करना है, प्लस
4 का टेबल पढ़िए, 4 4 1 जा 1, यानी हमें डिवाइड करना है। 1 को x के साथ इंटू करूंगा तो x होगा 1/8। 2x प्लस x इट विल बी 3x बाई 4 इक्वल टू 1/8। तो हम लोगों ने कल सीखा था कि जब दो नंबर के बीच इक्वल टू रहेगा तो ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24x, 4 1 जा 4, और यहाँ से x क्या आ गया स्टूडेंट 4/24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो x क्या आ गया 1/6 इज योर आंसर। करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बता रहा है, 2m प्लस 5/3 इक्वल टू 3m माइनस 10। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे स्टूडेंट, ये भी एक तरह से बाई क्रॉस है कि इसके नीचे आप 1 मान लीजिए और फिर आप बाई क्रॉस करिए। तो 3 के साथ मैं पहले 3m को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 3 या 9 है, फिर 3 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 30। 1 से मैं 2m को मल्टीप्लाई किया और 1 से मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया। नाउ 9m के पास 2m और 5 के पास 30 चला गया। करेक्ट। 9m से 2m चला गया तो 7m, 5 प्लस 30 होता है 35, और फिर हम यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 35/7, और ये आपका आ गया 5। सो 5 इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 5 2x माइनस 3 3x माइनस 7 इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, 5 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 10x, 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15, देन माइनस 3 इंटू 3x 9x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 7 जा 21 इक्वल टू 5। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, 10x के पास 9x को रख दिया, माइनस 15 के पास 21 इक्वल टू 5। नाउ 10x से 9x चला गया तो x बचा, माइनस 15 प्लस 21, प्लस का साइन बड़ा है तो 21 से 15 चला गया तो क्या बचेगा 6 इक्वल टू 5। फिर क्या होगा स्टूडेंट, हमें x चाहिए तो क्या हो जाएगा, 5 पहले लिखूंगा प्लस 6 विल गो देयर, इट बिकम माइनस 6। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट -1। राइट। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा एक क्वेश्चन है। नंबर 7 5x माइनस 6 4x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं क्या करूँगा, 5x के पास मैं 4x को लेके आऊँगा इक्वल टू -2 के पास +6 को लेके आना। 5x से 4x चला गया, x -2 + 6 क्या बचेगा स्टूडेंट 4, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट क्वेश्चंस में क्या बता रहा है देखिए, नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 3x 1/5 2 माइनस x। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 3x है और माइनस x जो है वो यहाँ आ गया प्लस x। 2 के पास मैंने 1/5 को भेज दिया, इट बिकम माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस होता है। 3x प्लस x क्या होगा 4x। 2 के नीचे 1 मानकर आप एलसीएम निकालिए। 1 डिवाइड बाई 5 5 इंटू 2 10x। 5 से 5 को डिवाइड दिया 1 1 1 जा 1। अब आप स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कि 5 के साथ मैं 4x को बाई क्रॉस करता हूँ, क्योंकि 10x के साथ -1 नहीं हो सकता है। तो 5 इंटू 4x क्या हो जाएगा 20x, 10x -1। अब मैं क्या करूँगा, 20x के पास 10x को लेके आता हूँ और ये -1। 20 से 10 चला गया तो 10x -1।
और फाइनली हमारा x क्या आंसर आएगा, -1/10 इज योर आंसर, राइट। ये क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स कि मैंने पहले -x को +x बना लिया और 2 के पास में -1/5 रखा। 3x + x विल गिव यू 4x। यहाँ मैंने एलसीएम निकाला 10, यहाँ पर 1 5 जा 5, 5 2 जा 10। स्टूडेंट्स यहाँ गलती हो गया, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती किया, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे से गलती हुआ, 1 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 5, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 5 से डिवाइड किया 1, तो 4x = 10 से 1 चला गया 9/5 और आप बाई क्रॉस करेंगे 5 4 जा 20x = 9 और x क्या हो जाएगा 9/20 इज योर आंसर, है ना। इसलिए हमेशा क्वेश्चंस को बना के आप लोग क्रॉस चेक कर लिया कीजिए कि 3x था, अब -x को मैं यहाँ लेके आया, 2 के पास -1/5 चला गया, 3x + x = 4x और 1 5 का एलसीएम 5 5 2 जा 10, यहाँ पर 1 आ गया, 4x = 9/5, 20x = 9, x = 9/20। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग 8 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आप लोग इस 8 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चंस कराते जा रहा हूँ जिससे कि हर लेवल के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, ठीक है। क्लास 7 8 ये स्टूडेंट्स अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और अलग क्वेश्चंस लेके आऊँगा, कुछ टफ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और फिर हम लोग उस क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।